नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ था, जहां जिला स्तर के पत्रकार भी सभा को कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। जब मुख्यमंत्री सभा मंच में आए तब पत्रकार सभा को कवरेज कर रहे थे। उसी समय पुलिस प्रशासन ने पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें धक्का मारकर कार्यक्रम स्थल से हटा दिया, जो कि एक गंभीर घटना है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही क्षेत्र में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियों ने तेज पकड़ ली है। ऐसे ही चुनावी दौर में भरथरी किसान मजदूर संघ की ओर से ग्वालियर लोकसभा में भाजपा के उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा का नागरिक सम्मान करने के लिए एक चुनावी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र की प्राचीन स्वयंवर वाली माता के मंदिर में किया गया, जिसमें क्षेत्र के आसपास के किसानों ने भाग लेकर भाजपा उम्मीदवार का स्वागत किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश को सम्मान दिलाने का काम किया है, किसानों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है। बेहतर योजना बनाकर गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। तो निश्चित रूप से जिस प्रतिनिधि का जो धर्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने देश की जनता को परिवार माना है और परिवार की तरह सेवा की है। देश के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन के चलते रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के समस्त आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में अलीराजपुर रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के पक्ष में एकत्रित हुए और आम आदमी पार्टी के रतलाम अलीराजपुर झाबुआ के पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, विधायक विक्रांत भूरिया के समक्ष लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ और किसान विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा को सत्ता से विहीन करने के उद्देश्य के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। ये हमारे इंडिया गठबंधन की पार्टी है और हम लोग सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंडिया गठबंधन के हमारे साथी आप पार्टी, हम पार्टी के हमारे साथी आज सभी यहाँ आए हैं हमें सहयोग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सब आए हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर सोनिया गांधी और राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया गठबंधन संस्था खड़ी की है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एक चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी गठबंधन पार्टी आज मैदान में पूरे देश में है। इंडिया अलायंस के तहत ये सीट कांग्रेस को अलॉट हुई है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हमारी बैठक यहाँ संपन्न हुई। हमें बीजेपी से लड़ना है, हम आपस में नहीं लड़े, इसीलिए इंडिया अलायंस गठबंधन बना है। बीजेपी ने आज लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सारे विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रही है। तो हमें हमारे विपक्ष को मजबूत करने के लिए और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हम सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र में हमारी सरकार डंके की चोट पे बनेगी। डर का माहौल है, भय का माहौल है, इसलिए हमने इंडिया गठबंधन तय किया है कि जैसे मोदी जी की एक ही गारंटी है कि अगर भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है। मोदी जी की खाली ये गारंटी है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो गारंटी दी है वो पूरी करेगी। जैसे हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना, हर गरीब को इलाज मिले व्यवस्थित, हर पानी मिले और हर इंसान को पूरे जो देश में है बिजली मिले 24 घंटे, ये गारंटी लेके जाएंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि केजरीवाल के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है, आज तक उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला है, 1 रुपया भी नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के ऊपर ही ये आरोप लगाते और उनको बंद करते हैं। भ्रष्टाचारी भाजपा में भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं बंद किया जाता। सागर में ग्राम सिलारी के ग्रामीण ने पानी की मांग को लेकर ग्राम सिलारी से नारेबाजी करते हुए जनपद पंचायत पहुंचे, जहां पर उन्होंने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। साथ ही ग्रामीण ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम
एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्राम सिलारी में कई सालों से गर्मियों के पानी की समस्या चली आ रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। वहीं इस साल मार्च माह से पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए ग्राम पंचायत वासियों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। और हम लोग को पानी की बहुत समस्या था। क्या हम लोग समस्या है? 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, रात को सोते भी नहीं हैं। बच्चे लोग परेशान होते हैं और घर वाले परेशान होते हैं। आज आप लोग आए हैं जनपद पंचायत से पानी की मांग के लिए। किससे मिलना चाह रही हैं, क्या समस्या मैडम बता से रहे मिलना चाहते हैं कि हमकी पानी की समस्या हमारी समाधान करें। इसके पहले क्या था? इसके पहले कुछ नहीं था, कुआं भी सूख गया। अब तो कुआं में पानी नहीं है, हैंडपंप वगैरह नहीं कुछ है? भी नहीं है। यहाँ पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। तो जल स्तर खत्म हो गया है इसलिए समस्या है क्या? वो तो हमेशा ही रहती है। अब बरसात में तो भर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने भर लेंगे, लेकिन हम जो 8 महीने उसका क्या करेंगे? अभी कहाँ से भरते हैं आप लोग? अभी कुएं से भरते हैं। गाँव से कितनी दूर है? गाँव से बाहर है वो कुआं। ग्वालियर शहर की जीवनदायिनी रही स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर एक बार फिर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है और हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में अफसरों से कहा है कि यदि उन्होंने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो यह पूरा मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी अमृतकाल यानी अमृत योजना के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूरी कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को लगते हुए न्यायमूर्ति आर्य ने कहा कि 2014 से लेकर अभी तक स्वर्ण रेखा और मास्टर प्लान पर खर्च हुए सरकारी पैसे का ब्यौरा सौंपें। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष एक बार फिर स्वर्ण रेखा नदी जो एक ज़माने में ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी थी, उस पूरे मामले में, उस पूरे प्रकरण में सुनवाई थी। एक बार फिर माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त आला अधिकारी प्रस्तुत हुए और उन्होंने अपना एफिडेविट आज फिर कंप्लाइंट रिपोर्ट प्रस्तुत की। और माननीय न्यायालय ने जब कहा कि पिछली सुनवाई में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको मास्टर प्लान में जितना खर्चा हुआ है वो आपको बताना है, तो वो पेज पलटने लगे और माननीय न्यायालय ने जब उनसे मांगा तो वो देने में दस्तावेज देने में असमर्थ हुए। तो माननीय न्यायालय ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे गुमराह कर लोगे तो जो होने वाला नहीं है। और मैं इसमें नोट शीट लिख के जाऊँगा, आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, नोट शीट लिख के जाऊँगा, आगे भी सुनवाई चलती रहेगी। और मैं अगर आप ऐसे ही गुमराह करते रहोगे तो मैं पूरा मामला सीबीआई को सौंपने का काम करूँगा, सीबीआई इसमें जाँच करेगी। जी, आज बहुत बड़ी बात माननीय न्यायालय ने कही है। माननीय न्यायालय के समक्ष जिस तरीके से निगम के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, एजुकेशन के अधिकारी, समस्त विभाग के अधिकारी पूरे काम को गुमराह करने का, पूरे दस्तावेजों को गलत प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने ये चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कह दिया है। और एक अगली सुनवाई पर स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि जितना खर्चा इस मास्टर प्लान से लेकर 2014 से लेकर अभी तक और 2004 से जो नदी बनना चालू हुई जब से लेकर अभी तक, जितना इस स्वर्ण रेखा के रिवाइवल पर हुआ है, शासन से आपको जितना पैसा प्राप्त हुआ है, आपने जो स्पेसिफिक जगहों पर खर्च किया है वो सारा ब्यौरा आप यहाँ प्रस्तुत करें दस्तावेजों के साथ। और सीवर लाइन में, गार्बेज में, ट्रंक लाइन में, इन समस्त चीज़ों में जितना पैसा आपको प्राप्त हुआ है और कितना आपने खर्च किया है, ये पूरा आप प्रस्तुत करने का जहाँ काम करें। सोमवार अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को जहाँ होगी। बुरहानपुर में राष्ट्रीय लीनेस क्लब उड़ान बुरहानपुर ने भीषण गर्मी को देखते हुए गरीब परिवारों को राहत देने के लिए ठंडे पानी के मटके वितरित किए। इस अवसर पर मुंबई से पधारी चीफ गेस्ट तसीम तरबेश खान ने बताया कि बुरहानपुर निमाड़ क्षेत्र में भीषण गर्मी में पड़ती है, इसलिए लीनेस क्लब उड़ान ने बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य किया और मैं सभी क्लब के सदस्यों को बधाई देता हूं। वहीं क्लब की अध्यक्ष प्रेमलता सांगलेन ने बताया कि मटका मिट्टी से बनता है और मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ को नष्ट करता है। इस क्लब ने मिट्टी से बने हुए मटकों का वितरण किया। मिट्टी में क्षारीय गुण पाया जाता है और मनुष्य में, हमारे शरीर में एसिड पाया जाता है, तो एसिड को नष्ट करने और विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने के लिए मिट्टी से बने हुए मटके हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम रेफ्रिजरेटर से के पानी का न पिएं क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियां होती है, इसलिए हम सभी जनता से अपील करते हैं कि मिट्टी से बने हुए मटकों
का जल पिए, ये हम सभी जनता से आग्रह करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि एक रफ्तार कार ने 3 दोपहिया वाहनों को रौंदते हुए सड़क पर खड़े आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी और इस घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में फिलहाल 3 महिलाएं, 2 बच्चियां और 1 पुरुष के शामिल होने की पुष्टि हो सकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पुलिस ने आरोपी कार चालक को पकड़ लिया है। एक इनोवा गाड़ी है, उसने अपना माधवगंज चौराहे के पास से तो आ रही थी और 2-3 जो 2 व्हीलर है उनको टक्कर मारते हुए खंभे में जाके टकराई है और वहाँ पे जाके रुक गई थी। अभी जो घायल लोग हैं उन्हें यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में लाए, उनके परिवारजन भी आए हैं साथ में और जो चालक थे उन्हें अभी ढूंढ लिया गया है। मेरी फैमिली शॉपिंग पे गई हुई थी, उनको एक ही फैमिली के 5 जनों को उड़ाया है। किसने उड़ाया? गाड़ी वाले ने। गाड़ी का नंबर है, इंदौर की गाड़ी है, यहाँ की नहीं है। कह रहे हैं ब्रेक फेल हुए हैं लेकिन वो नशे में है, उसको पकड़ा गया है। थाने में गए थे। किस रास्ते से ये घटना? माधोगंज में अपने नियर बाग घर के श्री राम दावेली वाले के पास माधोगंज में एक्सीडेंट हुआ है। कौन था उसमें आपके परिवार के? मेरी फैमिली के 5 सदस्य थे, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे छोटे भाई की वाइफ और 2 बच्चियाँ, एक मेरी बच्ची, एक मेरे छोटे भाई की बच्ची। क्या स्थिति उनकी? स्थिति गंभीर है, सबको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया है। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनिका गांव में मासूम खेलते समय खुले बोरवेल में जा गिरा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू टीम को बुलाकर बच्चों को बचाने का प्रयास जारी कर दिया गया और देर रात तक 37 फीट खुदाई होने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम बच्चे तक नहीं पहुंच सकी। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मनिका गाँव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुँचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। कैसी घटना घटी थी? ये घटना बच्चा गेहूं के खेत में खेलने के लिए आया था, ऐसी सूचना मिली है और खेलते हुए वो बोरवेल में गिर गया। सागर जिले के बंडा थाना निवासी महिलाएं और क्षेत्रवासी सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए पीड़ितों ने बताया कि बीती 8 मार्च को उन्हीं के क्षेत्र के निवासी दिनेश अहिरवार और अनिकेत अहिरवार उनकी बेटी को किसी रिश्तेदार के यहां जाने का कहकर ले गए और लौटने पर युवती ने बिना किसी से कोई बात किए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी के साथ दिनेश अहिरवार और अनिकेत अहिरवार ने गलत काम किया था, जिस कारण हताश होकर युवती ने ये कदम उठाया, जिसके बाद परिजनों ने बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर सागर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। किस चीज का आवेदन देने आए थे? इस बच्ची का बलात्कार कर दिया दोनों ने, अंकित, दिनेश, अनिकेत, दोनों ने बलात्कार। ये कब की घटना है? जी 12 तारीख की घटना है। तो वहाँ के जो निजी थाना था, कहाँ से आए आप? हाँ, बंडा। तो बंडा थाने में बताया था? हाँ, बताया था। क्या कहना था उनका? उनका कहना है जी कि आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ जाना है तो चले जाओ, आरोपी 3 महीना घूमेंगे, आपको जहाँ जाना ऊपर जाना ऊपर चले जाओ। हमारी एक लड़की थी, उसको मार के टांग दी फांसी से, बलात्कार कर दिया उसके साथ, और दिनेश, अनिकेत, उसका दमान और उसकी माँ, बहन और दिनेश की पत्नी, उसकी सारी और उसकी सास भाई ने सब लोगों ने मिलकर, उसके भाई बंधु ने सबने मिलकर और ले गए मेरी बच्ची को। ले जाके उसके पास साथ हमारी बच्ची ने हमें फोन लगा के बताया, मम्मी जी 3 दिन गोल कर रहे, 3 दिन गोल कर रहे, हनौती ले गए। उसके बाद में हमारी बच्ची ने 12 तारीख को बताई, मम्मी दिनेश ने, अनिकेत ने हमारे साथ बलात्कार कर दिया और अब नहीं हम जिएंगे मम्मी।
सौसर के लोदीखेड़ा थाने के थोड़ा बोर गांव में किसान के घर से थोड़ी दूर पर खेत में बनी कोठी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कोठी में अचानक आग लग गई, जिसमें किसान के कई गोवंश की मौत हो गई और आग लगने का कारण अज्ञात है। वहीं सौसर SDOP धर्मवीर नागर का कहना है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन किसान को पशुधन की बड़ी हानि हुई है। 200 मीटर की दूरी पर उनका खेत है, तो जहाँ पर उन्होंने झोपड़ी बनाकर वहाँ पे कुछ जानवर पाल रखे हैं। तो जब आग जलती हुई उनको जानकारी लगी कि आग लगी हुई है, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो उनके 2 बकरे, 18 बकरियाँ और 10 बकरी के बच्चे जो थे वो झुलसे हुए पाए गए और मृत पाए गए झुलस के। और वहीं 2 उनकी जर्सी गाय थी और 3 देशी गाय थी, वो उनको चोट पहुंची है आग लगने से, और बछड़ा उनको दिखा नहीं जो वहाँ पूर्व से बंधा हुआ था। और उनके बच्चों के आधार कार्ड और अनुसूचियाँ और जो दाल वगैरह राशन वगैरह कुछ रखा था वो भी गिर गया है। इस तरीके से उनको आर्थिक नुकसान तो हुआ है और उनके पाले हुए जानवर उसमें मृत हो गए हैं और झुलसे हैं। हालांकि इस पूरी आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है और जिसकी रिपोर्ट थाना पर हुई है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।